हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक-ठाक हैं। इस वीडियो में ना मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ जर्मन ज़बान के जो टेस्ट है उसको कैसे आप आसानी से पास कर सकते हैं। मैंने खुद तो नहीं एक्चुअली ये बेयंस का एग्ज़ाम दिया, जर्मन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से आती थी, लेकिन मैं इंग्लैंड गई थी स्टूडियन करने के लिए, यूनिवर्सिटी स्टडीज़ करने के लिए। तो वहाँ पे ना मुझे आईएलटीएस का एग्ज़ाम देना पड़ा था। ये यूनिवर्सिटी के लिए रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए मैंने ये जो एग्ज़ाम दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत अच्छे नंबर में पास हो गई थी, ऑलमोस्ट आई गॉट फुल पॉइंट्स। तो मेरे पास कुछ ना वैल्यूएबल टिप्स हैं जो आई थिंक एट लीस्ट के वैल्यूएबल हैं, मैं आपको बताती हूँ, आई होप कि दे विल हेल्प यू। तो चलो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहला जो पार्ट है ना रीडिंग का है उसके बारे में बात करते हैं। वैसे आपको पता है ना कि जो एग्ज़ाम है वो मेरे ख़्याल में 1 आवर और 50 मिनट्स का होता है और 4 पार्ट्स के लिए 50 मिनट्स 150 मिनट है ना, तो 4 पार्ट्स के लिए कितने बने अराउंड 35-40 मिनट्स। तो इसका मतलब है कि ईच जो पार्ट है उसके लिए आपके पास 35 से 40 मिनट टाइम है। तो आप उस हिसाब से ना जब आप सबक पढ़ें, आप ट्रेनिंग करें, आप सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आप अपने आप को टाइम के साथ किया करें। रीडिंग्स के लिए मैं आपको ये टिप्स दे सकती हूँ कि जब आपने टेक्स्ट पढ़ना है ना, वो लॉन्ग टेक्स्ट को पढ़ना स्टार्ट ना करें। पहले आप एक क्वेश्चंस पढ़ लें कि उसमें आंसर कौन से क्वेश्चंस का देना है और फिर आप वो पढ़ना शुरू करें और वो भी पहले आप उसकी हेडिंग्स पढ़ें, सब हेडिंग्स पढ़ें, फिर फर्स्ट और लास्ट चैप्टर पढ़ें और पैराग्राफ आई मीन और उससे ही ना हो सकता कि आप उन सवालों का जवाब दे लो। अगर अगर नहीं भी दिया जा रहा तो फिर आप उसको ना सरसरा सा पढ़ लें, पूरा गौर से ना पढ़ें क्योंकि उसकी आपको वैसे ही समझ नहीं आनी, उन्होंने खुद ही अपनी मर्ज़ी से वो ज़रा ज़्यादा मुश्किल रखा होता है। तो इसलिए आप बस कीवर्ड्स देखें कि सवालों में कौन से कीवर्ड्स हैं और वही उधर टेक्स्ट में देखने की कोशिश करें और उससे जवाब देने की कोशिश करें। लिसनिंग पार्ट के लिए मैं कह सकती हूँ कि आप ओल्ड एग्ज़ाम्स ले लें और उनसे प्रैक्टिस करें और यूट्यूब पे भी आप सुना करें, जो लगा के प्रोग्राम और ऑडियोज़ ला के ना अगर मिलती हैं आपको लाइब्रेरी से या आपके पास बुक्स में है ना, तो आप उनको सुना करें लेकिन हेडफ़ोन्स लगा के नहीं सुना करें क्योंकि एग्ज़ाम रूम में भी आपके पास हेडफ़ोन्स तो नहीं हो इसलिए आप कोशिश करें कि रियलिस्टिक एनवायरनमेंट बना के पढ़ें और जब एग्ज़ाम में जाएँ ना तो आप सिट करें इन फ्रंट रो में आगे बैठें ताकि आपको क्लियर आवाज़ आए जब ऑडियो चल रही हो। और इसी तरह वहाँ पे किसी ने खाँसी कर रही होनी है, पेपर्स का शोर होना है, कोई इधर-उधर राशन कर रहा है इसलिए आप कोशिश करें कि आगे बैठे ताकि आप सही तरह से सुन सकें और घर पे भी विदाउट हेडफ़ोन्स सुना करें ताकि आपको आदत हो ये डिस्ट्रैक्शंस की और जो नॉइज़ वग़ैरह होता है, वो प्रैक्टिस एग्ज़ाम के दौरान भी आपको फिर ज़्यादा मुश्किल ना हो। राइटिंग वाला पार्ट आई थिंक ये सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, ये मुझको मुश्किल लगता था ख़ासकर जब मैं यूनिवर्सिटी में फिर स्टडी शुरू की, तो वहाँ 3-3 घंटे राइटिंग करनी पड़ती। नॉर्मली एसेज़ होती थी, जो कुछ भी होता था उसको कंप्यूटर से इंसान लिखता था, टाइप करता था। लेकिन एग्ज़ाम में फिर हाथ से लिखना था और वो भी 3-3 आवर्स तक ना, तो इसलिए प्रैक्टिस किया था मैंने एग्ज़ाम से पहले फिर मैंने ही नहीं बल्कि मेरे जो साथ दूसरे भी स्टूडेंट्स थे, हम सब प्रैक्टिस करते थे हाथ से लिखने का और वो भी टाइमर सेट करके ना कि कितनी देर तक हमने लिखना है और कितनी देर तक हम लिख सकते हैं। हाथ की प्रैक्टिस बेसिकली करते थे क्योंकि आदत जो नहीं रही होती थी। इसलिए आप भी प्रैक्टिस करें हाथ से लिखने की, इससे आपको ना पता भी चलेगा कि आपको कितना टाइम लगता है। वैसे आप अपना टाइमर सेट कर लें, आई थिंक आपके पास हाफ एन आवर 45 मिनट होंगे लिखने के लिए, तो आप उतना देर लिखें। एक तो आपका हाथ नहीं थकेगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा आपको पता चलेगा कि आपको मिसाल के तौर पे 80 से 120 वर्ड्स लिखने होते हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी देर लगती है वो लिखने की और आपकी लाइनें कितनी लंबी हैं। अगर आप 10 वर्ड एक लाइन में लिखते हैं, तो आपको पता है आपने 8 लाइनें लिखनी है, 8-10 लाइनें लिखनी है और आपके 20 वर्ड्स हो जाएँगे या 80 वर्ड्स हो जाएँगे ना, जितना आपने करना है, जितने रिक्वायर्ड होंगे। तो इसलिए टाइमर सेट करें और हाथ से लिखें और इतना ज़्यादा ना लिखें, बस उतना ही लिखें जितना रिक्वायर्ड है। हाँ, ये भी मैंने साथ लिखना था कि जितना वो कहे ना कि जितने वर्ड लिखो उतने क्योंकि अगर ज़्यादा लिखेंगे एक तो आपकी गलतियाँ निकलेंगी ज़्यादा और दूसरा फिर आप बजाए कि मोर लिखने के देखें कि आपके जो लिखा हुआ रिक्वायर्ड है 80 वर्ड्स या 90 जितने भी, उनमें तो नहीं कोई फ़ेल है, उस फ़ेला को निकालने की कोशिश करें। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी पढ़ाई में बैचलर्स में या मास्टर्स में मैंने कभी भी मोर नहीं लिखा जितना रिक्वायर्ड होता था ना मिनिमम वर्ड्स का होता था और अक्सर वो लिखते थे कि आप 3000 टू 3200 वर्ड्स लिखें या जर्मनी में पेजेस का हिसाब होता है इधर लिख कहते थे कि आप 12 टू 14 पेजेस ना इस तरह लिखे तो मैं हमेशा मैं मिनिमम लेती होती थी और उसने कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं किया बल्कि ये अच्छी बात है कि आप को जितना रिक्वायर्ड है ना उस पे करें और उस टाइम में आप अपने थॉट्स और आइडियाज और जो कुछ आप लिख रहे हैं ना सही तरह से बताएं तो इससे वो जो होते हैं
करेक्शन करने वाले वो ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओरल एग्ज़ाम का। ये भी मेरे ख़्याल में मुश्किल है कि अगर इंसान ज़्यादा प्रैक्टिस ना करे ना बोलने की, तो इसलिए मुश्किल लगता है। इसलिए आप यूट्यूब पे जाएँ और वीडियोज़ देखा करें एग्ज़ाम्स के जो उन्होंने लगाए हुए हैं, बयान्स के। मैंने खुद देखा है कि वहाँ वीडियो मिल जाते हैं। इस तरह आप देखेंगे ना तो आपको एक तो पता चलेगा कि स्ट्रक्चर कैसा है, वो क्या पूछते हैं, कैसे आपने जवाब देना है। और इस तरह दूसरी बात ये है कि आपको ना किसी के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। कोशिश करें कि आप अपने कोई जो मितशुला हैं, जो आपके साथ स्टडी कर रहे हैं, शुला स्टूडेंट उनसे उनके साथ प्रैक्टिस करें या आपके टीचर से कहें कि वो किसी से आपकी करा दे कॉन्टैक्ट करवा दे जिसके साथ आप प्रैक्टिस करें। आप देख लें कि आपके सिटी में अगर स्प्राख काफ़े है, तो आप गूगल करें स्प्राख काफ़े और अपने सिटी का नाम तो ये अक्सर होते हैं वॉलंटियर की तरफ से ना ग्रुप्स बने होते हैं जहाँ पे वो जो लोगों को जर्मनी आती है उनको सिखाते हैं, उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। और लास्ट टिप जो मैं दे सकती हूँ कि आप ना इन्फॉर्मेशन रखें कि कौन से कॉमन कॉमन टॉपिक्स होते हैं जिन पे बात करनी है, फिर आपको आसानी लगेगी उधर बात करने। क्योंकि अक्सर तो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है एनवायरनमेंट के बारे में, ग्रीन एनर्जी के बारे में या क्या है कॉमन टॉपिक्स आजकल डिजिटल जि ये स्मार्टफ़ोन्स वगैरह लोग बहुत यूज़ करते हैं, इसके बारे में कॉमन्स टॉपिक्स जो है ना वो आप याद रखें। आप पुराने एग्ज़ाम्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसके बारे में पूछते हैं। तो इस तरह फिर आपको आसानी होगी बातें करने में, जो वोकैब्युलरी होगी वो शायद स्वश आपको थोड़ा बहुत आता होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको मेरे टिप्स पसंद आए हैं। मुझे कमेंट्स में बताएँ कि कैसे लगे हैं और आप अपने भी कोई टिप्स और ट्रिक्स हैं तो मुझे ज़रूर बताएँ, मेरे साथ शेयर करें और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।